एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बेटा जान लो कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। जिसकी टर्म जो है 2 या 2 से ज़्यादा हो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं हम, फाइंड जीरो करना है, रिलेशन पता करना है जीरो के बीच में जैसे अल्फा बीटा, और फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the कोफिशिएंट। बेटा देखो कभी कभी क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स जो लिखा है ना यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन देंगे। दोनों ही किस तरह से करने हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए ये 3 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। और दूसरा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी है, क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है 2 है। जिसकी पावर हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है और 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोम हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के सम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसको थर्ड टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म देखिए ये क्या है, x है, यानी कि यहाँ पे 1 है, अकेला x लगा हुआ ना, यानी कि ये 1 है। 1 की मल्टीप्लाई जो है हमने 8 से की तो कितना आया 1 8 8। हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। उसके बाद हमने 8 के फैक्टर निकाल लेने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ये मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं। देखिए ये जो बीच की टर्म होती है ना इसको हमने ब्रेक डाउन करना होता है, 2 पता करना होता है 2 आया कैसे है, ठीक है, या 2 को जो है हम तोड़ना होता है। तो क्या करेंगे, 8 के हमने फैक्टर किए, इस तरह से हमने 2 को लाना है। अब 2 को लाने के लिए चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, या आप माइनस करो, प्लस करो। अब देखो यहाँ पे ये जो फैक्टर निकले हैं ना इसमें कुछ ना कुछ करके हमने 2 लाना होता है। जैसे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब 4 में से माइनस हुआ 2, 4 में से माइनस हुआ 2 तो ये 2 आ गया है, ठीक है। अब ये 2 हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होता है बेटा, एक्स का स्क्वायर बिल्कुल ये वाली जो फर्स्ट टर्म है हमने एज इट इज़ लेकर आनी है, माइनस का माइनस लगाना है। 2 हमने किस तरह से तोड़ा, हमने 2 इसको एज इट इज़ नहीं लिखना है, हमने किस तरह से तोड़ा वो हमने लिखना है। कैसे तोड़ा था, 4 लाए थे, माइनस 4 माइनस 2, यानी कि 4 में से माइनस किया था 2, तब हमारा आंसर आया था 2। एक्स का एक्स लगा देंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे, 8 का 8 लगा देंगे। उसके बाद बेटा क्या करना है, एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे। 4 की मल्टीप्लाई एक्स से की तो 4x, और ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसका माइनस लगा, यानी कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो ना तो दूसरी वाली जो नेक्स्ट साइन आता है ना कोई भी, वो चेंज हो जाता है। देखो ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाली जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो प्लस हो जाएगा। कई बार ये भी कहते हैं ना बच्चे माइनस माइनस प्लस हो गया जी, ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ सीख लो कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है और अंदर जो है जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 2 की मल्टीप्लाई एक्स से की तो 2x, माइनस का माइनस आ गया, 8 का 8 आ गया। अब ये देखिए ये 2 जो है अलग कर दो और ये 2 अलग कर दो। ये जो प्लस लगा है ना इससे पहले ये 2 टर्म है इनको अलग कर दो और ये 2 अलग कर दो। ये मतलब कि वैसे नहीं आपने अलग अलग कर देनी, जस्ट पेंसिल से जो है आपने अंडरलाइन इस तरह से बना लेनी है, क्योंकि कॉमन आपको फाइंड करने में आसानी रहेगी। अब देखिए ये इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है x, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं ना है, तो ये x जो है हम कॉमन मान के चलेंगे। तो इन दोनों का कॉमन कौन है, x है, तो हमने एक x जो है यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। एक x जो है हमने यहाँ पे खींच लिया है या राइट कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक x बचा है, यहाँ पे एक x बचा है। कैसे, x का स्क्वायर था ना तो एक x बचा है वो हमने यहाँ लिख दिया, जो x बचा है वो हमने यहाँ लिख लिया, माइनस का माइनस लगाया है। और 4 का, अब देखो यहाँ पे इसका कॉमन नहीं ना कोई था तो 4 का हमने 4 लिख लिया, ठीक है। ये x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसका कॉमन हमने ले लिया था, यहाँ पे एक x बचा था वो हमने यहाँ लिखा। प्लस का प्लस लगाना है। अब ये देखो 2 और 8, 2 और 8 में कॉमन कौन है, 2 और 8 में कॉमन मतलब कि इन दोनों के टेबल में कौन आता है, कौन आता है, 2 आता है ना। 2 अब जो है अपने टेबल से भी जाएगा और 8 के टेबल में भी 2 आता है, तो इसका दोनों का कॉमन क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब ये x बचा, इसको हमने यहाँ लिख लिया, माइनस का माइनस लगाया, 2 4 r 8। अब जो है इसकी जो है डिवीज़न कर देते हैं एक तरह से, 2 4 r 8 आ गया, ठीक है। हमने इसको जो है इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट से बाहर नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमने इनके 2 ब्रैकेट बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे, देखो एक ब्रैकेट जो है जो अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला जैसे x माइनस 4, एक ब्रैकेट हमने इसका बनाना है, ठीक है। और ये जो बाहर है
ये भी ब्रैकेट में है लेकिन देखो सेम है ना, तो दोनों को कॉमन ही लिया ना हमने, ठीक है। अब ये बाहर कौन है, x है, प्लस है, 2 है, इसका अलग से ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट अंदर वाला ले लेना है और एक ब्रैकेट जो है बाहर वाला हमने बना लेना है। x प्लस 2 जो है हमारा ये सेकेंड ब्रैकेट बन गया। अब हमने इसको इस तरह से लिख लेना है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसका देखिए x प्लस x का x प्लस का प्लस 2 का 2 इक्वल टू 0 लगा दिया। अब क्या करना है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाना है, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, x का x आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या है, ये 4 आई, यानी कि ये हमारा जो है पहला आंसर है। ऐसे ही इसको करना है, ये जो है ब्रैकेट वाला इसको बाहर ले आओ और यहाँ पे इक्वल टू लगा के 0 लगा दो, प्लस का 2 जो है माइनस का 2 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, यानी कि दूसरा आंसर, ठीक है। देखो बेटा मैंने आपको समझाया था ना कि अगर आपको पॉलिनोमियल्स तक ही पूछेंगे तो जो है आपने जो है यहीं तक इसका आंसर करना है, ठीक है। लेकिन अगर वेरीफाई करने के लिए कहेंगे रिलेशनशिप तो उसके आगे कैसे करना है, चलिए देखते हैं। इसकी 2 रिलेशन वैसे निकालने होते हैं। रिलेशन नंबर 1 कैसे निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लगा के पहला आंसर देखेंगे हमारा क्या है, यानी अल्फा क्या है, पहला आंसर, अल्फा क्या है, पहला आंसर, तो पहला आंसर क्या है 4, देखिए 4 है ना हमारा पहला आंसर, ठीक है। और बीटा यानी दूसरा आंसर, दूसरा आंसर क्या है -2, दूसरा क्या है -2 आंसर है, ठीक है। अब 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 2 बच गया, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे फार्मूले से। फार्मूला क्या है, -b/a, -b/a। हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है सम करेंगे, ठीक है। देखो बेटा क्या करना होता है, सबसे पहले ये जानना होता है कि जैसे ए है, बी है और सी है, ये ए बी सी भी इसमें आने वाली है, तो वो है कौन। तो देखो ये जो पहली टर्म है ना ये ए है, ये सेकंड टर्म जो है ये बी है और ये थर्ड टर्म जो है ये सी है, ठीक है। अब फार्मूले में लिखा है -b/a, तो b हमारा क्या है, b हमारा क्या है, b हमारा ये है -2, b हमारा -2 है और a क्या है, अब देखो x अकेला है ना, 1 है ना, तो ये 1 हो गया, a क्या हो गया हमारा 1 हो गया, b क्या हो गया -2 हो गया। देखो इसको लिखते कैसे हैं, ये वेरिएबल हमने साथ में नहीं लिखना होता है। तो देखिए मैंने आपको b बताया था ना कि b क्या है, तो b हमारा है -2, यानी कि b क्या है हमारा -2, और ए क्या है, ए क्या है, ए है 1, ए क्या है 1, तो अब दोनों की कटिंग हो जाएगी तो क्या होएगा 2 ही बचेगा, क्योंकि किसी भी डिजिट के नीचे अगर 1 होता है ना तो वो एज इट इज़ ही रहता है। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों कर दिया, अब ये ध्यान में रखना है कि इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। क्यों बनाना है, देखो ये माइनस और वो जो -2 बन आया है बी वो भी माइनस है, तो दोनों हो गए प्लस हो गए, ठीक है। ये आपने यहाँ पे जरूर लिखना है, वैसे तो प्लस लिखते नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव होता है उसके आगे प्लस लिखते नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे बताना है, दिखाना है कि भाई ये माइनस था, यानी कि फॉर्मूले में जो है माइनस लगा हुआ है और हमारे बी में भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, पॉजिटिव में आया, ओके। चलिए अब करते हैं रिलेशन नंबर 2। अब रिलेशन नंबर 2 देखिए कैसे करते हैं, अल्फा बीटा, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का शो कर रहा है, जैसे साथ साथ में लगे हैं ना पहला आंसर और दूसरा आंसर। तो पहला आंसर क्या है 4 है, हमने इसको ब्रैकेट में लिया क्योंकि ये इनटू आने वाला है, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया। नहीं भी ब्रैकेट में करेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अब देखो ये दूसरा साइन आने वाला है ना, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। तो 4 की मल्टीप्लाई -2 से हुई तो कितना आंसर आया, -8 आया, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले से करते हैं, ठीक है। तो सी हमारा क्या है -8 है, इसमें वेरिएबल नहीं लगाना, तो हमने लगाना भी नहीं है, उधर इसका भी था वेरिएबल हमने नहीं लगाया है। और ए क्या है 1 है, ए क्या है 1 है, यानी एक्स जो है अकेला है तो समझो ये 1 है, ओके। तो फार्मूले से करेंगे c/a, तो c क्या है -8 है, a क्या है 1 है। अब देखिए ये c है, इसमें आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, नहीं ना लगा हुआ है, तो हमने इस यहाँ पे माइनस ही लगाना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 1 है, अब क्या हुआ, ये मैंने बताया था ना जिसके नीचे 1 होता है वो सेम आ जाता है, जैसे -8 जो है सेम आ जाएगा। तो देखिए दोनों की मैचिंग हो गई ना, इन दोनों की भी मैचिंग हो गई, यानी कि इनका रिलेशन बन गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अगर आपको रिलेशन पता करने के लिए कहते हैं तो यहाँ तक सम करना होता है। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 4s का स्क्वायर -4s + 1। तो मैंने आपको समझाया था ना कि जो इस तरह सम करेंगे तो हमने क्या करना, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके फैक्टर निकालने होते हैं। तो 4 1 4 हो गया, ठीक है। अब 4 के फैक्टर निकाले हमने इस तरह से। अब क्या करना है, हमने ये 4 जो है ब्रेक डाउन करना होता है, 4 को तोड़ना होता है, ठीक है। तो मतलब ये कैसे आया हमने ये पता करना होता है। तो क्या करेंगे, अब देखो कैसे आ रहा है,
2 + 2 करके क्या आ रहा है 4 आ रहा है हमारा। तो हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 4s का स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लिखा, और ये 4s हमने नहीं लिखना है क्योंकि जैसे आया हमने वैसे ही लिखना है। ये देखिए 2 + 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको ब्रैकेट में कर देना है, और फिर ये s है ना, हमने इसको s को यहाँ पे लिख देना है, प्लस का प्लस लगाना है, 1 का 1 लगाना है। ओके, उसके बाद 4s का स्क्वायर सेम लिख देना है, माइनस का माइनस लगा देना है। अब ये 2 की मल्टीप्लाई s से की तो 2s आ गया। अब ये अंदर वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस है, ठीक है। उसके बाद ये 2 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s से तो 2s आ जाएगा, प्लस का प्लस आएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अब फिर से हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, आप पेंसिल से कर लेना, इन दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब हमने इनका कॉमन निकालना है, इनका हमने कॉमन निकालना है। पहले हमने डिजिट का निकालना है, ठीक है। जो फर्स्ट सम था उसमें डिजिट नहीं था, सिर्फ x था। इसमें क्या है, डिजिट है, 4 है, इसमें 2 है। सबसे पहले हमने डिजिट का निकालना है, तो 4 और 2 में कॉमन कौन है, कौन आता है दोनों के टेबल में, 2 आता है, तो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अब क्या करना है, ये एस भी है, ठीक है, ये एस भी कॉमन है, तो इसका एक कॉमन हमने यहाँ पे खींच लिया है, हमने ले लिया है, ठीक है। अब ये एक एक्स बचा, यानी कि मान लो कि 3 एस है, 3 एस है ना, तो 3 में से 2 का कॉमन हमने यहाँ पे ले लिया, एक एस बचा है वो हमने यहाँ पे ले लेना है। अब ये 2 कैसे है, देखिए 2 जो है 4 के टेबल में 2 जो है कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो 2 2 आर 4, 2 2 आर 4। उसके बाद माइनस का माइनस लगाया, और 2 1 2। अब ये एस यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि देखो इनका कॉमन हमने एस यहाँ पे ले लिया था, एक एस बचा था वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, अब ये माइनस का माइनस लगाएंगे, और 2 और 1 में कॉमन कौन है, 2 और 1 में कॉमन है 1, यानी कि अगर किसी का कॉमन नहीं होता है तो उसका कॉमन जो है 1 होता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 1 जो है सभी के टेबल में आता है। अब ये एस है, एस जो है हमने इधर लिखना है। अब देखो ध्यान से देखो, या तो यही जो है ब्रैकेट के अंदर वाला हमने अंदर लिख देना, लेकिन थोड़ा समझ के करो इसको, कैसे, 1 2 आ 2, 1 1 आ 1, ठीक है। अब ये माइनस क्यों आया, देखो अब सोचो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो क्योंकि ये -1 है ना, -1 है ना, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो ये -1 आया, -1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो ये -1 हो गया, यानी कि ये साइन जो है चेंज हो गया, ठीक है। या तो इसी को ब्रैकेट को सेम एज इट इज़ रख दो, या इसको सॉल्व करके रख लो, ठीक है। चलिए करते हैं। अब क्या करना है, हमने इसका ब्रैकेट बनाने हैं, 2 ब्रैकेट बनाने हैं। कैसे, एक ब्रैकेट अंदर वाला बनाना है, एक ब्रैकेट जो है हमने बाहर वाला बनाना है। ये जो अंदर है ब्रैकेट के, इसमें या इसमें कोई भी ले लो, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, एक ब्रैकेट बना दिया, 2s - 1 लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट बनाना है, देखो 2s है बाहर और ये -1 बाहर है, ठीक है, बाकी तो ये ब्रैकेट में है ना, तो 2s - 1 ये हमने दूसरा ब्रैकेट बना लिया है। ओके, अब नेक्स्ट जो है सेम फर्स्ट सम की तरह करना है। 2s - 1 हमने यहाँ राइट किया, इक्वल टू लगाया, 0 लगाया, 2s - 1 लिखा, इक्वल टू लगाया, 0 लगाया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, अब ये देखिए माइनस का 1 जो है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 2s का 2s लगा देंगे, इक्वल टू का इक्वल टू लगा देंगे, ये 1 का 1 लगा देंगे। अब ये 2s क्या कहते हैं भाई, हम तो मल्टीप्लाई में है, 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो 2 जो अब इधर आ जाएगा तो ये अपोन में हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 आया। सेम इसी तरह ये दूसरी साइड भी इसी तरह आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। अगर आपको पॉलिनोमियल्स तक पूछा जाता है, हाफ पूछा जाता है, ये सम जो है तो हमने यहाँ तक करना है। अगर रिलेशन पूछा जाता है तो उसके आगे हम रिलेशन पता करेंगे। चलिए करते हैं रिलेशन पता, भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए पहला रिलेशन कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो पहला आंसर अल्फा मतलब पहला आंसर क्या है, 1/2 है, हमने यहाँ लिखा, प्लस का प्लस लगाया। सेकंड आंसर हमारा क्या है, बीटा, यानी कि 1/2, हमारा सेकंड आंसर 1/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, 1 और 1 कितने हुए, 2 हुए, और 2 और एलसीएम कितना आया, 2 आता है, 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। अब इनकी कटिंग कर दो, 2 1 2, 2 1 2, तो क्या आया, 1 आया। अब हम इनको फार्मूले से करेंगे, तो फार्मूला क्या है, -b/a। चलो ढूंढो भाई कहाँ है, तो ये है a b और ये c, तो उन्होंने क्या पूछा है, -b/a, यानी कि ये b है और ये a है। चलिए ढूंढते हैं, करते हैं सॉल्व। तो देखिए अब ये -b/a है, तो -b है, यानी कि b कौन है, हमारा है 4, b कौन है, 4 है, और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, वहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो गए, पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
अब इसकी कटिंग कर दो, 4 1 ना 4, 4 1 ना 4, तो क्या आंसर आया 1 आया, यानी कि पहला रिलेशन हमें मिल गया। ये देखो मैच हो गया ना। सेकंड रिलेशन ये है अल्फा बीटा साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अल्फा पहला आंसर 1/2, मल्टीप्लाई बता रहा है तो मल्टीप्लाई लगाओ। सेकंड आंसर बीटा यानी कि 1/2 इक्वल टू लगाया। अब हमने क्या करना है 1 1 ना 1, वैसे तो इस तरह से करते हैं, इस तरह से कटिंग करते हैं, क्रॉस कटिंग करते हैं, लेकिन क्या है देखो ना, इसकी इससे डिवीज़न नहीं होगी तो इसलिए इसकी कटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो हम इनकी आपस में करते हैं, आपने इस तरह से सम किए होंगे ना। तो 1 1 ना 1, 2 2 आर 4, ये आया आपका 1/4 आया, ठीक है। अब करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला क्या है इसका अल्फा बीटा का, C/A। देखिए मैंने ऊपर बताया था ना आपको C क्या है A क्या है, तो हमारा देखिए C क्या है 1 है, C क्या है 1 है, ओके। और A कौन है 4 है, A कौन है 4 है, तो ये आपका आ गया 1/4, यानी कि ये रिलेशन भी मैच हो गया। बेटा इस एक्सरसाइज का जो थर्ड पार्ट है उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो आप इसमें देख लीजिएगा। मेरी जो वीडियो की लिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा। 6x² -3 -7x। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।